इसके रचक हैं आचार्य श्री योगेंद्र देव जी, भाषा के तत्व है आचार्य श्री बंदर सूर्य जी है, और मेरी टीकाकार पंडित तालाधारी जी। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म दे, सिद्ध रूप विशुद्ध जो नमो तभी करते, परमात्म निजवस्तु जो वन अनंत में शुद्ध, आदि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव को। पेज नंबर 134 और खाता नंबर भैया 19। सोलह, हाँ जी 16। आगे सम्यक के कारण जो 6 द्रव्य हैं, उनसे यह 3 लोग भरा हुआ है। ये तो हो गया जी सब ना। आगे उन 6 द्रव्यों के नाम कहते हैं। हे शिष्य, तो जीव चेतन द्रव्य है ऐसा जान। अधर्म, प्रकाश और काल सहित जो 5 हैं वे अचेतन हैं और जीव से भिन्न हैं। ये सब अपने अपने लक्षणों में आपस में भिन्न हैं। काल के 6 द्रव्य हैं, काल के बिना 5 अस्तित्व है। ठीक है ना। जी इससे पीछे जो चल रहा है जी कि जो 6 द्रव्यों का ज्ञान है, हाँ जी ये सम्यक का कारण है। जी क्या? हाँ जी, समझ का कारण है। 6 द्रव्यों का ज्ञान सम्यक का कारण है। जी इसलिए कहा कि यद्यपि ये 6 द्रव्य व्यवहार सम्यक के कारण है, हाँ जी तो भी इन 6 द्रव्यों का ज्ञान करके शुद्ध निश्चय न कर शुद्धात्मा अनुभूति रूप वीतराग सम्यक का कारण नित्यानंद स्वरूप निशुद्धात्मा है। जी व्यवहार सम्यक का कारण क्या है कि व्यवहार सम्यक का कारण है 6 द्रव्यों का ज्ञान। जी और शुद्धात्म अनुभूति रूप वीतराग सम्यक का कारण कौन है? शुद्धात्मा ही है ना, निजात शुद्धात्मा का ज्ञान। 6 द्रव्यों का ज्ञान यथार्थ ज्ञान करना व्यवहार सम्यक का कारण है, जी और निश्चय सम्यक का कारण है निशुद्धात्मा का ज्ञान। जी इसलिए इन 6 द्रव्यों का ज्ञान करके मैं कौन हूँ ये जानो। ठीक है ना। हाँ जी ये उपदेश आया 16 नंबर 2। जी अब जिनके ज्ञान करने से सम्यक होता है उनका यहाँ स्वरूप बताया जा रहा है, नाम और लक्षण। जी इसलिए यहाँ पे कहा कि आगे उन 6 द्रव्यों के नाम कहते हैं कि ये शिष्य तू जीव चेतन द्रव्य है ऐसा जान। जीव को तो क्या जानो? चेतन जान, जी चेतन द्रव्य जान। जी और बाकी पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल सहित जो 5 हैं जी वे अचेतन है। तो इन 6 द्रव्यों में सबसे पहले चेतन अचेतन का विभाग किया। ठीक जी जीव चेतन है, बाकी के 5 कैसे है? अचेतन है। अचेतन है, उनमें चेतनता नहीं है। जी और जीव से भिन्न है, और वे 5 द्रव्य कैसे हैं? जीव से भिन्न है। जीव द्रव्य से भिन्न है।
तथा ये सब अपने अपने लक्षणों से आपस में भिन्न है। ये सब माने वे पांच, जी ये भी कैसे हैं? सबके अलग अलग लक्षण है और आपस में भिन्न है। जी ठीक है ना? काल सहित छह द्रव्य है। जी काल के बिना पांच अस्थिकाय है। अब ये अस्थिकाय का विभाग हुआ हाँ जी कि काल द्रव्य है वो एक प्रदेशी है, हम्म, बाकी सब द्रव्य बहु प्रदेशी है। जी ऐसा इनका स्वरूप है। हम्म, ठीक है ना? हाँ जी इस तरह से इनके स्वरूप का जो यथार्थ ज्ञान है हम्म, वह समित का कारण है। जी ठीक है ना? हम्म, ये भावार्थ। भावार्थ। समय दो प्रकार का है, एक सराग समय, दूसरा वीतराग समय। सराग समय का लक्षण कहते हैं अशम अर्थात शांतिपना, संवेग अर्थात दिन धर्म की रुचि, रुचि तथा जगत से अरुचि, अनुकंपा, जीवों को दुखी देखकर दया, और अस्तिकाय, अस्तिकाय अर्थात देव धर्म की तथा छह द्रव्यों की श्रद्धा, इन चारों का होना वह व्यवहार सम्यक रूप सराग। देखो क्या कह रहे हैं कि छह द्रव्यों का जो ज्ञान करना जी सम्मित का कारण कहा है। तो छह द्रव्यों के ज्ञान करने से निःशुद्धात्मा का ज्ञान होता है, तब जीव क्या क्या बनता है? समझती बनता है सम्यक्ति होता है। जी है ना? हम्म, तो जो सम्यक्ति होता है तो वहां सम्यक्त दो तरह से है। सम्यक्त कितने प्रकार से है? दो तरह से दो तरह से। जो सम्यक्त कैसे प्रकट हुआ? छह द्रव्यों को ज्ञान करने से और निश्चयात्मक ज्ञान करने से। जो सम्यक्त छह द्रव्यों का ज्ञान करने से और उनमें निःशुद्धात्मा का ज्ञान करने से हाँ जी, जो सम्यक्त हुआ वो दो प्रकार का है। ठीक है जी आचार्य ने बताया कि एक सराग सम्यक्त है, दूसरा बीतराग सम्यक्त है। हाँ जी ठीक है ना? हाँ जी एक तो क्या हुआ सराग सम्यक्त, जी दूसरा वितराग बीतराग सम्यक्त। ये ही होता है क्या? हाँ जी सम्यक्त पहली बार होता है तब ऐसे ही होता है। हम्म, कैसा होता है? फिर उसके बाद होगा। हाँ, सराग सम्यक्त, बीतराग सम्यक्त। ठीक है ना? ठीक है जी फिर आचार्य का सराग सम्यक्त का लक्षण कहते हैं। हम्म, सराग सम्यक्त का लक्षण क्या है? हम्म, तो चार बातें हैं। हाँ कि जो जीव सम्यक्ति होता है उसमें प्रसम होता है। क्या? हम्म, प्रसम भाव, हम्म, शांतिपना, ठीक है जी संवेग होता है। सम का मतलब है कि जैसे सम्य दृष्टि जीव है उनके आरंभ आदि कार्य दिखाई देते हैं, क्या नहीं देते? हाँ दिखते हैं दिखाई देते हैं। हम्म, तो उन आरंभ आदि कार्यों के निमित्त कभी उत्तेजना होती हो जाती है। क्या? अच्छा हाँ कसाय की उत्तेजना हो जाती हो है जाती दिखती है, है दिखाई देती है जी नहीं? हम्म, तथापि अल्पकाल स्थायी होता है, हम्म, थोड़े समय के लिए। हम्म, ठीक है ना? हम्म, और समय के लिए नहीं। हम्म,
उसमें कसाय की वासना तीव्र नहीं रहती, क्या हाँ जी, कषाय की वासना तीव्र नहीं तीव्र नहीं रहती, जी। नहीं, उनके चित्त में कसाय ज्यादा तीव्र नहीं रहती, हम्म, ठीक है ना। अपने आप में वे संतुष्ट रहते हैं, क्या जी। भले ही कसाय के निमित्त से प्रवृत्ति उनकी ना हो, क्या हाँ हाँ, जीव जीव का भेद जानकर लेकिन संतुष्ट अपने हैं। आप में संतुष्ट रहते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि अपने आप में उत्तेजित होते ही रहे, नहीं, तो ये उनका प्रसम गुण है ये, ठीक है जी। ठीक है ना, हम्म, इसको कहा प्रसम गुण। हम्म, और दूसरा गुण होता है संवेग का, हम्म, क्या संवेद। संवेग का मतलब है कि जिन धर्म से रुचि तथा जगत से अरुचि, हम्म, क्या हाँ जी। जैसे संसार संसार में भयभीत रहना, क्या हम्म, संसार के कारणों से क्या रहना, भयभीत रहना। जैसे विषय कसाय है कि हम्म, नहीं, हम्म, तो विषय कसायों से कैसे रहते हैं, हम्म, रुचि रहती है, भयभीत रहती अरुचि, है। जी। ठीक है, बहुत आसक्ति नहीं है, हाँ, खा सकते हैं। कि नहीं। हम्म, और धर्म के फल में उत्साह रहता है, क्या हम्म, धर्म और धर्म के फल में जी। उत्साह रहता है, हम्म, यह उनका संवेग गुण है, हम्म, ठीक है ना। धर्म की प्रभावना, कि नहीं, आत्म धर्म प्रकट करना, इसमें क्या रहता है, हम्म, उत्साह, जी। ये संवेग भाव है। हम्म, और जो साधर्मी जन है उनसे अनुराग, हम्म, और पंच परमेष्टि में भक्ति भाव, जी। क्या जी। ये क्या है, हम्म, सम्यक गुण है। हम्म, धर्म और धर्म के धारकों में हम्म, उत्साह, जी। तो जो वीतराग धर्म है जिनदेव का कहा हुआ, कि नहीं, उनमें भक्ति भाव। हम्म, और जो धर्म जिनदेव के कहे हुए धर्म के धारक जो हैं, कि नहीं, पंच परमेष्टि, उनमें आचार परमेष्टि, कि नहीं, इनसे भक्ति भाव, जी। ऐसा संवेग गुण माना हम्म, है ना। हम्म, इसी कारण से सांसारिक कार्यों में आसक्ति नहीं रहती, क्या हाँ जी। केवल पारमार्थिक कार्य में उत्साह रहता है, हम्म, जिससे आत्म धर्म प्रकट हो, नहीं, हम्म, आत्मा के गुण प्रकट हो, उसमें क्या रहता है, हम्म, समय रहता उत्साह। और प्राणी मात्र में मैत्री भाव, है। जी। कि नहीं, प्राणी में क्या होता है, मैत्री भाव। मैत्री भाव, है ना। इसका नाम है अनुकंपा, हाँ जी। है ना। हम्म, इस गुण के कारण से सम्यदृष्टि जीव जो दूसरे के दुख हैं, हम्म, यानी दूसरे जीवों के जो दुख हैं, उन दुखों को अपना करके ही मानता है, हम्म, क्या जैसे अपना दुख दुख जानता है, वैसे दूसरे जीवों का भी दुख जानता है, क्या जी। जानता है। और अपने करके जानता है। हम्म, जैसे अपना दुख है, तो जी अपना दुख कौन दूर नहीं करना चाहे, हम्म, है जी। कोई ऐसा है जो अपना दुख दूर नहीं करना चाहे। नहीं, सब सब अपना दुख करते हैं। ऐसे ही सम्यदृष्टि जीव है जो अनुकंपा भाव है, उसमें जो दूसरे जीवों के कर्मोदय से दुख हुआ, नहीं, उन्हें दूर करने का भाव होता है। हम्म,
है ना। हाँ जी। ऐसा विचार होता है कि जैसे मेरे कर्मोदय से दुख उत्पन्न होता है, ऐसे ही इनके दुख हुआ है कि नहीं। हाँ। तो जैसे अपने दुख में दूर करने का भाव होता है, ऐसे उनके भी दुख में दूर करने का भाव होता है। हाँ इसका नाम अनुकंपा है, जी। ठीक ना। और उसका दुख दूर करने का प्रयत्न भी देखा जाता है। अच्छा। इस वजह से सम्यक दृष्टि जीव का कोई शत्रु नहीं होता। क्या? नहीं होता। कोई शत्रु नहीं होता। हम्म। जैसे रामचंद्र जी की लड़ाई हुई, हम्म। क्या, हम्म। तो शुरू से लेकर आखिरी तक रावण को समझाते ही रहे। क्या? हाँ जी। हाँ जी। जी। रामचंद्र जी क्या करते रहे? समझाते रहे। समझाते ही रहे, मतलब लड़ भी रहे और समझा भी रहे हैं। क्या? हाँ, युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, किसी भी तरह हाँ, खत्म हो जाए तो हो जाए। जी। देखो, जो जो लड़ाई देखी जा रही है कि नहीं, हम्म। हम्म। वो तो क्षण स्थायी है उनका। हम्म। क्या? हम्म। और अनुकंपा भी दिख रही है। क्या? हम्म। जी। लड़ाई का फल दुख जान के हम्म। संबोधन भी कर रहे हैं। क्या? जी। हाँ जी। और ये भी कह रहे हैं कि हम तुमसे लड़ना नहीं चाह रहे। क्या? हम्म। तो ये क्या है? हम्म। अंत तक, जब तक मरण नहीं हो गया तब तक समझाते ही रहे। क्या? हम्म। इसलिए क्या है, शत्रुपना नहीं रहा। क्या? जी। जी। इसलिए निसल है। हम्म। है ना। और जो सप्त व्यसन वगैरह हैं, इनसे दूर होता है। क्या? हम्म। और इस लोक परलोक का भी ज्ञान होता है। क्या? हम्म। सम्यक दृष्टि को श्लोक का भी ज्ञान होता है कि नहीं। होता है भैया। और परलोक का भी होता है हाँ जी। कि इस श्लोक में ये पर्याय मिली है कि नहीं, हम्म। कर्मोदय से कि नहीं, तो धर्म साधन के लिए मिली है। जी। क्या? अगली मिली है। चेतन नहीं मेरा लोक है। हाँ, जी। आगे भी जानते हैं। जी। और कर्म का नाश नहीं हुआ हम्म। तो परलोक भी आएगा। क्या? हाँ, सही बात। हाँ, हम्म। अगर यहाँ विशेष पाप प्रवृत्ति रही तो इसका फल परलोक में आएगा कि नहीं। हम्म। हम्म। ऐसा श्लोक और परलोक का क्या है? हम्म। ज्ञान। हाँ, ज्ञान है, आस्तिक भाव है कि हम्म। नहीं। हम्म। कि जैसे कोई पाप करता है, हम्म। अब आपने उसे टोका। क्या? हाँ जी। देखो, ये पाप है, इसे मत करो। हम्म। अगर आप करोगे तो इसका फल अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। हाँ। क्या? हाँ जी। तो वो क्या कहता है हम्म। कि अगला जन्म किसने देखा। हाँ, क्या? ठीक है बात है भैया। उसी विश्वास हाँ? के लिए। उसी विश्वास। विश्वास ही नहीं है हम्म। कि नहीं। तो ये तो नास्तिकपना है हम्म। कि अगला जन्म किसने देखा। हम्म। क्या करे अनिल जी। अच्छा भाई। हाँ, ऐसा होता है कि नहीं। हाँ भाई, तो नास्तिक ना है बस। हाँ, जैसे किसी से आप कोई पाप करता है, आप तो उसे टोको कि नहीं, हम्म। कि देखो ऐसे जी पाप है, ऐसे मत करो, अगर करोगे तो नरक जाओगे कि नहीं। तो वो कहता है कहाँ है नरक, रक सब यही है। क्या? तो हाँ, वैसे ऐसे लोग भी ठकराते हैं। हाँ, कहता कोई नरक रक नहीं है, यहाँ यही नरक है, यही स्वर्ग है। क्या? सब यहीं पे ही, सब यहीं पे ही। तो यहीं पे है, इसके बाद कुछ नहीं है, बेकार की बात कर रहे हो कि नहीं। हम्म। तो उससे पूछो भाई यहाँ नरक कहाँ है और स्वर्ग यहाँ कहाँ है, बताओ। जवाब मिलता है कि जो आप जब शस्त्र से संपन्नता है, ये वही स्वर्ग है, ये सारी इच्छा पूरी हो रही है, और नहीं तो जीवन जी रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा, संसाधन नहीं मिल रहा, ये होता क्या है? ये बीमारी आ गई तो ये है ऐसे अब बोलते स्थान बताओ, अगर यही नरक स्वर्ग है तो वो स्थान बताओ। तो वो कहता है देखो अस्पताल में नरक है। क्या? हैं। हाँ, अस्पताल है, बीमारियां है, हाँ, संकट है। ये क्या है।
ये नरक ही बोलता है, नरक है। और घर में रह के 5 इंद्रिय के विषयों को भोगना, ये क्या है? ये स्वर्ग बनाता है, ये स्वर्ग है। हाँ, क्या कह रहे हैं सारू जी? जी जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा ऐसा कहता है हम्म, कि यही नरक है, यही स्वर्ग है। क्या जी कोई कहता है किसने देखा नर अगला जन्म? क्या? हाँ, ये ऐसे विचार करते हाँ, तो ये सब बातें नास्तिकपने की हैं। हैं। हाँ ऐसा ठीक बात हाँ, ठीक है, समय दृष्टि को ऐसे कोई परिणाम नहीं है, बस आस्तिकपना है। है। क्या हाँ जी हाँ वो जी। जानता है कि यह लोक है, शायद रमई है कि नहीं? फिर चंद्र का रहस्य पता चल चुका हाँ, है। जी सबको पता चल जाता है कि यहाँ जो जीव हैं दुखी हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं कि नहीं? अनेक तरह के जीवों के अनेक तरह के फल क्यों आ रहे हैं कि नहीं? हम्म, वो कोई जीव दीर्घायु प्राप्त है, कोई अल्पायु प्राप्त है कि नहीं? हम्म, कोई कोई 5 इंद्रिय के विषयों से शून्य है कि नहीं? जी किसी पे भरपूर है कि नहीं? कोई आजीवन रोगी है, कोई निरोगी है कि नहीं? हम्म, तो ऐसे जीवों में जो विविधता है उसका उसे पता है हाँ जी हाँ, कि ये सब कैसे है। हम्म, क्या? हम्म, हाँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा जानता हो ये सब भगवान का करा हुआ है। क्या जी, वो जानता है कि जीवों के साथ जो कर्म है वो अनेक तरह का है। हाँ, हाँ जी। ठीक है ना? अच्छा, इस लोग को तो समझ में आता, हम लोग को है क्या समझ तो ये आएगा अभी, तो इस श्लोक का तो सुनो, ठीक है ना? तो इन सब बातों की क्या है, जानकारी है। जी ठीक है ना? हाँ अब परलोक का भी सिद्धांत है। क्या है कि अगर पाप प्रवृत्ति यहाँ बहुत रही कि नहीं, हम्म, हिंसा और विषय कसाय नहीं घटे कि नहीं, तो इसके फल में परलोक में जाना पड़ेगा। क्या हाँ, हाँ, ऐसे परिणामों के साथ जो बंधन होगा, उससे हाँ, तो इसके बाद ऐसा नहीं है कि यहीं यहीं तक अस्तित्व है। क्या इसके बाद कुछ नहीं है? क्या जी कि इसके बाद कर्म बंधन से फिर गति आएगी कि नहीं? हाँ, और बहुत मायाचारी का फल त्रियंच गति में आएगा। क्या जी और बहुत हिंसा का फल नरक में आएगा। क्या हम्म, तो वे भी एक जगह है। क्या हम्म, तो वे भी क्या है? हाँ, ये लगाए हैं। जैसे ये जगह है जहाँ रह रहे हैं कि नहीं, जी जी तो लोग में ऐसी भी जगह हैं जिन्हें नरक के नाम से जाना जाता है। क्या हाँ जी हाँ जी जहाँ नरकों का वर्णन शास्त्र में है, है वो भी लोग के ठिकाने हैं। क्या हाँ जी। ये नहीं कि नरक नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नरक यहाँ अस्पताल में ही नरक बता रहे हैं हाँ कि नहीं? बोले वो नरक नहीं है, नरक तो वास्तव में एक जगह है कि नहीं? बाकायदा वहाँ उत्पत्ति का भी नियम है कि नहीं, कि जीवों की उत्पत्ति वहाँ कैसे होती है। क्या कैसे होती है? हम्म, सही होती है भैया। देखिए सीधे ही गिरते हैं और हाँ, तो बिल होते हैं ना, बिल पृथ्वी में बिल होते हैं, बिल में से गिरते हैं कि नहीं? वो गिरते हैं तो वहाँ की भूमि इतनी कड़क है कि नहीं, कि बॉल की तरह उछलते हैं उछलते हैं। जी कि नहीं? जी हाँ, और इतना पीड़ा होती है कि 1000 बिच्छुओं के काटने से जो दर्द नहीं होगा कि नहीं, ऐसा दर्द होता है। जी छू नहीं होता। हाँ, और दुर्गंध युक्त मिट्टी है वहाँ हाँ की जी है नहीं, हाँ जी और शीत उष्ण बहुत तीव्र है। क्या जी या तो बर्फ का गोला हाँ, फट जाए ऐसे। हाँ, मेरु समान लो गल जाए। क्या जी मेरु के पर्वत जैसा कोई लोहे का गोला हो, वो भी हाँ, गल जाए, इतनी गर्मी इतनी, जी और इतनी सर्दी। हम्म तो ये एक जगह का चित्रण है। क्या है, हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई जगह है ही नहीं है लोक में। हम्म तो उसको भी जानता है कि यहाँ जो जीवों के उत्पत्ति होती है
वो कर्मोदय से होती है क्या? जी जी। इसलिए कर्म भी है कि नहीं, हम्म। पुण्य पाप भी है क्या? जी पुण्य पाप का फल भोगना भी पड़ता है जी। और उसके लिए गतियां भी हैं हम्म, और वे जगह भी हैं, सब है क्या? हम्म, इन सब बातों को मानता है क्या? जी जी। यही क्या है? आस्तिक भाव हम्म। है ना। हाँ जी। पुण्य पाप का भी फल जानता है, नहीं जीवादि तत्वों का सद्भाव है ये भी जानता है क्या? इनका, जीवादि तत्वों हाँ जीवादि तत्वों का सद्भाव है, है। इनका अस्तित्व है जी क्या? जी। जैसे अजीब है कि नहीं, हम्म, तो अजीब क्या है? हम्म, 5 अजीब है कि नहीं, जी। इनका अस्तित्व है। हम्म, इन 5 अजीबों में से एक अजीब है जिसका विवाह परिणाम मेरे साथ बंधन रूप है, जी कर्म रूप से शरीर परम रूप से, तो उसका भी जानकार है। जानकार है। जी। हाँ, एक उसके कर्म अस्तित्व रूप को है। भी मानता है हाँ, कि नहीं, जी जी। कि 8 कर्मों ने हम्म 8 गुणों को ढका हुआ है हम्म क्या? हम्म किन्ने किन्ने ढका है? 8 कर्मों में 8 गुण। हाँ, 8 कर्मों ने मेरे 8 गुणों को ढका हुआ है, हम्म। उसको भी मानता है। जी। ऐसा नहीं है कि कहाँ कर्म है, बताओ कहाँ दिख रहे हैं कर्म, नहीं हम्म कर करते ना, कहाँ है कर्म? हम्म। कि कोई कार्य हुआ तो आपने कहा भाई ये कर्म उदय का फेल है कि नहीं, हाँ, कर्म उदय से हाँ, हुआ है। जी। तो फिर जिसको अस्तित्व भाव नहीं है कहते कहाँ है कर्म? हाँ, जी। कोई कर्म वरम नहीं है, सामने वाले ने किया है क्या, या भगवान ने किया है क्या, जी जी। कि नहीं, या मैं नहीं किया है, हम्म तो ये सब बातें कैसी हैं? हम्म। हाँ, कोई कहता है कोई भगवान नहीं है क्या, तो इस तरह से उसके ऐसे परिणाम नहीं है। वो जीवाणु तत्वों का सद्भाव मानता है। हाँ जो 8 गुण वाला है वो जीव है जी। और जिसने ढका है वो कर्म है क्या? हम्म हम्म, दोनों हैं, जी। दोनों की सत्ता को मानता हाँ है ना। अब कर्म के भाव में अपनापन होता है हम्म, तो उसको भी मानता है कि ये भी एक तत्व है क्या, हाँ जी। ये क्या है, तभी भाव होता है। तो ये क्या है? आश्रम तत्व। हाँ आश्रम है कि जी नहीं, जी आश्रम को भी जानता है। जी। हाँ, और आश्रम काय का हेतु है, बंद कर। तो ये भी जानता है, इसका भी जी विश्वास है क्या, जी जी। कि नहीं। अब आश्रम का निराकरण कैसे होता है? हम्म संबंध। संबर से कि नहीं, जी तो संबर का भी स्वरूप जानता है जी। कि नहीं। हम्म, संबर किसका होता है? कर्मों का, कर्म का भी ज्ञान है, कर्म का भी विश्वास है कि हाँ कर्म है, हाँ कि नहीं? और सबसे निर्जरा होती है जी ये भी जानता है क्या? जी जी और सकल कर्म से रहता अवस्था मोक्ष है जो जी। सुख है, इसका भी विश्वास है क्या? हाँ जी। ऐसे तत्वों का क्या होता है? हम्म चित्त बुद्धि है क्या? हम्म, जीवादि तत्वों के सद्भाव में अस्तित्व बुद्धि, हम्म, ये ये क्या है? हम्म, अस्तित्व। संबंध दृष्टि का। ये 6 द्रव्यों का ज्ञान करने से ये 4 गुण प्रकट होते हैं, हाँ जी। ठीक है ना। हम्म, इसी गुण की वजह से क्या होता है? सम्यक दृष्टि 7 प्रकार के भयों से राइट है। रहित होता है कि नहीं। हम्म, इस बात का भी विश्वास है उसे कि जी मैं अजर अमर हूँ क्या, जी। हाँ जी। कैसा हूँ? अजर अमर। अजर अमर कि नहीं, हमारा मरण नहीं है
और अस्त्र शस्त्र और वस्त्रों से आच्छादित भी नहीं होता, जी है ना। हाँ, मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई जला नहीं सकता, रोग आदि से मेरा विनाश नहीं है क्या। जी इन सब बातों का क्या होता है, लिया हुआ कर्म रूपी कर्ज चुकाना भी पड़ता है क्या। लिया हुआ कर्म रूपी कर्ज जी मतलब विषय कसाय, मिथ्या तो विषय कसाय के काल में जो बंधन हुआ है उसको क्या होता है, उसका फल भी भोगना पड़ता है, है नहीं? जी हाँ, इस तरह के सब परिणामों का उसको प्रभाव है। जी फिर क्या कहा, छह द्रव्यों की शुद्ध इन चारों का व्यवहार सम्यक सरल ये सम्यक जो निश्चय सम्यक है वह निज शुद्धात्मा अनुभूति रूप नीत राग चारित्र से नहीं है। है ना। देखो दो बातें आ गई, जी छह द्रव्यों का ज्ञान करने से क्या हुआ, सम्यक सम्यक। जी अब सम्यक तो दो प्रकार का है, जी सराग सम्यक और वीतराग सम्यक, हाँ जी है ना। अब सराग सम्यक के ये छह, ये चार गुण है क्या? जी ठीक है है ना। सराग सम्यक का ही नाम व्यवहार सम्यक है क्या, ये बात समझने वाली है। सराग सम्यक को क्या नाम दिया है, व्यवहार हाँ व्यवहार सम्यक, हम्म, यानी सम्यक दर्शन भी हो और इन चार गुणों का प्रकटपना भी है, जी इसका नाम क्या है, सराग सम्यक, ना। और इससे ऊपर है वो क्या है, वीतराग सम्यक। जी ये व्यवहार सम्यक रूप सराग सम्यक है, और वीतराग सम्यक जो निश्चय सम्यक है वह निज शुद्धात्मा अनुभूति रूप वीतराग चार से तन्मय है। जी तो निश्चय सम्यक को कैसे तन्मय कहा, निश्चिदात्मानुभूति की वीतराग चार, हाँ निश्चिदात्मानुभूति और वितराग है ना। इसलिए सम्यक छह द्रव्यों का ज्ञान करने से जो सम्यक होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो सराग सम्यक और वीतराग सम्यक। जी अब इसमें ये कहा कि जो वीतराग सम्यक है वह वीतराग चार से तन्मय है, जी कैसा है, हम्म है? से तन्मय है तन्मय है। तो कैसे शुद्धात्मा की अनुभूति है, शुद्धात्मा की अनुभूति है तो वितराग का है, इसलिए ये कहा कि निश्चय शुद्धात्मा की अनुभूति रूप वितराग 28 गुणों का भी पालन आ जाता है ना? नहीं ऐसा नहीं, जिस टाइम अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति में लीन है उस टाइम बाहर के वो नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं, अरे जी क्या कह रहे हैं, कह रही भैया कि जब निश्चय सम्यक होता है तो शुद्धात्मा की अनुभूति होती है, तो उस शुद्धात्मा की अनुभूति वितराग चारित्र है, उसमें तन्मय है जिस वक्त उस समय बाहर के 28 गुण नहीं है, मतलब क्रिया नहीं है उनकी, कहने का मतलब ये तो स्वरूप में लीन बैठे हैं, स्वरूप में जिस वक्त लीन है बाहर के चारित्र वाली क्रियाएं नहीं है 28 गुणों वाली। लीन नहीं है तब, जब आत्मा में लीन नहीं है तो फिर वही आहार विहार और वो शास्त्र पढ़ना ये सब गुणों की क्रियाएं चलती है। अच्छा भाई मुनि राजों को यही काम होता है, या तो ज्ञान या फिर ध्यान, जैसे वो स्वरूप से बाहर आते हैं तो तत्वों का ज्ञान चिंतन करते हैं,
तो ये ज्ञान में गया, और फिर ये आहार विहार की क्रियाएं भी होती हैं, शिष्यों को पढ़ाने की भी होती हैं, और जो सराग संयुक्त है वह विचार चर्चा कार्य नहीं है। व्यवहार सम्यक तो सराग सम्यक है भैया। नहीं, वो तो ठीक है, व्यवहार संयुक्त सराग संयुक्त है, लेकिन अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो व्यवहार संयुक्त है, सराग संयुक्त है कि नहीं, और दूसरा वितराग संयुक्त है, हाँ यही निश्चय संयुक्त है नहीं। निश्चय जो है वो तो वीतराग है, और व्यवहार जो है वो सराग है, यही तो कह रहे हैं। मतलब संयुक्ति तो दोनों है, दोनों है सम्यक। छह द्रव्यों का ज्ञान किया जाता है, उससे संयुक्त होता है। हाँ बिल्कुल। पहले तो ये समझो, छह द्रव्यों का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान करना सम्यक दर्शन का कारण है। चारों ही गतियों में ये नियम है, क्या बिल्कुल सम्यक्त होने का चारों ही गतियों में यही नियम है। यही नियम है इसके, इस नियम कि में कोई भी जीव सम्यक्ति, हाँ कोई भी जीव सम्यक्ति बनेगा कि नहीं, उसे सम्यक दर्शन होगा तो इन छह द्रव्यों का ज्ञान करने से ही होगा। भैया इनका ज्ञान श्रद्धान करने से ही होगा। लेकिन ये तो नियम है। अब वो चाहे छह द्रव्यों में से दो द्रव्यों का विशेष ज्ञान करे या छह का करे, क्या करे सालू जी? जी जी। छह द्रव्यों में से या तो छह का करे, तो छह का नहीं करे तो कम से कम दो का तो करे ही करे। जी दो के करे बिना तो होगा। छह तो वे हो गए जिनके नाम बताए हैं। अब इतनी शक्ति ना हो, द्रव्यों का तो करे ही करे, क्या वे दो द्रव कौन है? जीव 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 और अजीव। अजीवों में कौन था जीव? उद्गल जीव और उद्गल। पुद्गल, यानी जीव और पुद्गल, यानी इन दो द्रव्यों का तो ज्ञान करे ही करे है। करे ही करे। अगर इनका ज्ञान नहीं तो सम्यक्त की बात नहीं है। जैसे त्रियंच है, त्रियंच गति में भी सम्यक्त होता है, क्या त्रियंच गति के जीव भी सम्यदृष्टि होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। होते हैं, तो उनके जीव और पुद्गल के ज्ञान से ही होता है, क्या? बिल्कुल। क्योंकि उन्हें धर्मादि द्रव्यों के स्वरूप के जानने की शक्ति नहीं है कि नहीं। लेकिन वे जो शरीर है उनके पास उसे पुद्गल का जानते हैं कि नहीं, अपने से भिन्न जानते हैं, अपने से भिन्न जानते हैं, और अपने को एकमात्र जानने वाला जानते हैं, जानते हैं। बस इतना ही जानते हैं कि नहीं। हाँ ठीक है, और जो मनुष्य और देवगति है तो इनमें भी होता है सम्यक दर्शन कि नहीं। अब किसी को सामान्य रूप से होता है, किसी को विशेष रूप से होता है। जैसे शिवभूति मुनराज का सम्यक दर्शन है कि नहीं, तो उनका सामान्य रूप से था, मान्य था, बस इतना ही दो ही द्रव्यों का भेद जाना उन्होंने, तो उनने भी दृष्टांत से जाना, क्या दृष्टांत से जाना, दाल और छिलके के दृष्टांत से जाना। उनके दृष्टांत से उनको अनुभूति हुई। हाँ कि नहीं, और आप कैसे जान रहे हो? तो जीव और अजीव, जीव और पुद्गल के भेद से जान रहे हैं, सिद्धांत से जान रहे हैं। क्या हम तो जान रहे हैं, छह द्रव्यों का ज्ञान कर रहे हैं कि नहीं। ज्ञान कर रहे हैं और सिद्धांत से जान रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ही होता है, लेकिन द्रव्यों के ज्ञान बिना किसी को नहीं होता, ठीक है ना। अब बात ये आई कि जब सम्यक दर्शन होता है तो वो दो तरह का होता है, सराग और वीतराग। कैसा होता है? सराग और वीतराग। ऐसा भी होता है कि जीव सम्यक दृष्टि तो हो जाता है कि नहीं, लेकिन चारित्र ग्रहण नहीं करता, क्या हमारी समझ? सम्यक्ति तो जाता है, चारित्र ग्रहण नहीं करता। व्यक्ति तो हो जाता है लेकिन चारित्र ग्रहण नहीं करता कि नहीं, ग्रस्त बना रहता है, क्या ग्रस्त बना रहता है। तो उसे क्या कहते हैं? सराग सम्यक्ति। अब जीव दूसरे जीव है, वो भी सम्यक्ति होता है, निश्चय सम्यक्ति होता है,
निःशुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि भी होती है क्या? और निःशुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए जो चारित्र अंगीकार किया जाता है कि नहीं, वो भी मन का होता है, हाँ वो भी तो वो वीतराग सम्यक्त है क्या? ठीक है ना? उसको क्या कहा? भैया चारित्र के भी दो भेद है ना, जैसे एक तो नहीं भारतीय नहीं, अभी तो सम्यक्त की बात चल रही है ना, अभी चारित्र की बात नहीं है। अभी तो सराग वीतराग, अभी तो सराग और वीतराग सम्यक्त के बारे में देखो क्या। ठीक है हाँ। अब वो मेरा ये क्वेश्चन बना था ना कि आपने चारित्र अभी 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 वो मत बनाओ, अभी तो सराग और वीतराग सम्यक्त कहा है ना, तो सराग और वीतराग सम्यक्त का स्वरूप विचार करो कि सराग वीतराग सम्यक्त क्या होता है। हाँ, ठीक होता तो छह द्रव्यों के ज्ञान करने से ही है, चाहे सराग हो चाहे वीतराग हो क्या। क्या करे सालू जी? है। हाँ जी, मतलब कुछ द्रव्य का ज्ञान हाँ, करना। छह द्रव्यों का ज्ञान करने से ही सम्यक्त होता है, हम्म चाहे वो सराग हो चाहे वीतराग, हम्म ठीक ना? हम्म तो जो सराग सम्यक्त होता है उसमें निज स्वरूप की श्रद्धा तो होती है कि नहीं, हम्म और हमसे भिन्न जो शरीर है ये पुद्गलमयी है, मैं शुद्ध चेतन द्रव्य हूँ, ये सब होता है जी क्या? हाँ, लेकिन चारित्र अंगीकार नहीं होता क्या? ठीक है हाँ जी। तब क्या क्या कहते हैं? शराब सराग सम्यक्ति। और एक वीतराग सम्यक्त होता है जो निश्चय सम्यक्त, उसमें चारित्र भी होता है क्या? जी है ना? तो आचार्य ने कहा कि सराग सम्यक्त है वो तो व्यवहार सम्यक्त है क्या? और जो वीतराग सम्यक्त है वो निश्चय सम्यक्त है। ठीक है। फिर उन्होंने कहा जो निश्चय सम्यक्त है वो निःशुद्धात्मा की अनुभूति रूप है क्या? हम्म और वह सम्यक्त वीतराग चार्य से तन्मयी है क्या? वीतरागचार्य नहीं है तन्मयी है, निश्चय सम्यक्त, जी। है ना? तो ऐसा करके आचार्य ने सराग सम्यक्त को अलग रखा क्या? व्यवहार सम्यक्त को सराग सम्यक्त कहा। हाँ समझना बात को। समझ रही हूँ। व्यवहार सम्यक्त को क्या कहा? शराब सराग सम्यक्त, जी कि नहीं? वहां चार्य तो नहीं माना क्या? ठीक है। और निश्चय सम्यक्त को वीतराग चार्य से तन्मयी माना। ठीक है भैया। ये ऐसा लक्षण बताया क्या? बताओ जी। क्या लिखा है देखो, हम्म इन इन चारों का होना, हम्म यानी प्रसम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा, ठीक है जी। ये लक्षण है हाँ, सम्यक्ति के। जी जी तो इन चारों का होना व्यवहार सम्यक्त रूप सराग सम्यक्त है ठीक है जी। यानी इन चारों लक्षणों का प्रकट होना और छह द्रव्यों का ज्ञान होना, श्रद्धान होना, ये क्या है? ये सम्यक करने के लक्षण है। व्यवहार सम्यक्त है, सराग सम्यक्त, जी है ना? ठीक है जी। और वीतराग सम्यक्त, उसका लक्षण क्या है कि जो निश्चय सम्यक्त है उसी का नाम क्या है? वीतराग सम्यक्त, है ना? वह निःशुद्धात्म अनुभूति रूप वीतराग चार्य से तन्मयी है। हम्म ऐसा करके अलग अलग दिखाया क्या? जी दिखाया। तो एक तो सराग सम्यक्त हो गया और एक वीतराग सम्यक्त हो गया, निश्चय सम्यक्त, हम्म जो चारित्र भाव से कैसा है? चल नहीं है। तन्मयी है। हम्म तो आगे क्या कह रहे हैं? यह कथन सुनकर प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया, हे प्रभु, निज शुद्धात्मा ही उपाधि है, ऐसा रुचि रूप निश्चय सम्यक का कथन पहले तुमने अनेक बार किया, फिर अब वीतराग चारित्र से तन्मयी निश्चय सम्यक है, वह
यह व्याख्यान करते हैं, सो यह तो पूर्वोक्त विरोध है। बोलो आप क्या कह रहे हैं? भैया उन्होंने निश्चुदात्मा उपाधि तक जो कथन आएंगे इन सब में निश्चुदात्मा को ही उपाधि बता के उसी को वितराग निर्विकल्प समाधि बताया। अब वो कह रहे हैं कि अब आपने इसे चारित्र किया। तो आपने क्या किया? निश्चय सम्यक तो वीतरागचार्य से तन्मय बताया, जी और सराग सम्यक तो वीतरागचार्य से तन्मय नहीं बताया। जी तो ऐसा 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 आप कह रहे हो कि नहीं? हाँ, मतलब अब आपने को महाव्रतियों को ही वितराग चारित्र जी, और जिनके महाव्रत आदि नहीं है उन्हें क्या कहा आपने? व्यवहार सम्यक थी, जी सराग सम्यक थी। शराब बोले ऐसा क्यों? इससे पहले कभी कभी तो जो अभी तक उपदेश पढ़े हैं तो उसमें तो निश्चय आत्मा को जानना ही आपने मतलब इससे पहले तो आपने ये कहा था कि जिस जीव को निःशुद्धात्मा ही उपादेय है, नहीं, ऐसा रुचि रूप सम्यक्त है, वही निश्चय सम्यक्त है, हाँ अभी तक वही वितराग सम्यक्त है, ऐसा आपने अनेक बार कहा। अभी चारित्र को जोड़ा ही नहीं था। हाँ, अभी तक आपने चारित्र को जोड़ा नहीं था। जी अब आपने निःशुद्धात्मा की रुचि रूप सम्यक्त है उसको भी व्यवहार सम्यक्त कहा, चारित्र के बिना क्या? नहीं, और जो निश्चय सम्यक्त है उसे वितरागचार्य से तन्मय बताया। तो इसके बारे में बताओ, ये क्या है? मुझे तो ऐसा लग रहा है, शिष्य कह रहा है कि ये पहली और आगे की बात में आपकी मुझे विरोध लग रहा है। हाँ, आपके पहले की बात में विरोध आ रहा है। आपने उसी को ही आत्मा की सम्यक कह दिया था, निश्चय सम्यक भी। अब आप इसको व्यवहार सम्यक यानी शराब सम्यक कह रहे हैं। हाँ, और जो निश्चय सम्यक है उसे चार्य से तन्मय बता रहे, और जिसके चारित्र नहीं है उसको केवल व्यवहार सम्यक हुआ बता रहे। तो अब ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या ऐसा कथन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ऐसा कथन करने से आपने पहले अनेक बार कि नहीं इस शुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक कहा। हाँ, और अब आप उसको अलग कर रहे हो, ऐसे अलग कर रहे हो क्या? शिष्य कह रहा है मुझे समझाओ। अच्छा, इस बात को हमें समझाओ। प्रश्न दोबारा पढ़ो। जी यह सुनकर ये प्रश्न किया। इससे 2 लाइन ऊपर जाके पढ़ो। ठीक है, इन चारों का होना, इन चारों का होना वह व्यवहार सम्यक रूप सराग सम्यक है। इन चारों का जो अभी आपने संवेद, प्रसम, वास्तविक हाँ, जी सम नहीं, प्रसम, संवेद, अनुकंपा और आस्तिक, ठीक है, ये 4 लक्षण सम्यदृष्टि जीव के होते ही है, होते ही होते नहीं, और इनमें प्रवृत्ति दिखाई देती है क्या? सम्यदृष्टि जीव की इनमें प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो आचार्य ने कहा यह व्यवहार सम्यक्त है क्या? जी ये क्या है? हाँ, व्यवहार सम्यक्त मतलब सराग सम्यक्ति है, ठीक है, ये हो गया। हो गया वो आगे क्या था? और वितराग सम्यक रूप वितराग सम्यक जो निश्चय सम्यक वह निज शुद्धात्मा अनुभूति रूप वितरागचारी से तन्मय। अब जो निश्चय सम्यक्त है, जो 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 जीव निश्चय सम्यक्ति है उसके चारित्र है क्या? उसके ये 4, हाँ, उसके ये 4 गुण तो दिख जाएंगे क्या? ये तो भाई है। हाँ, ये 4 गुण तो उसको भी दिखेंगे, जैसे मुन्नाज को भी दिखेंगे क्या? बिल्कुल भाई समझ में भाव मुनराज के भी होता है। हाँ जी होता है। हाँ, और अनुकंपा उनको भी होती है, यानी बहुत अच्छे सारी सभी त्यागी उन्हें करती है। लेकिन वे वीतरागचार्य से तन्मय है क्या?
उनकी कम दिखाई देती है क्या? जिस स्वरूप में घुसता है उसमें कुछ कम दिखाई देती है। वो बचाते करते नहीं दिखते। उनके तो जब स्वरूप से बाहर आते हैं तब कहीं दिखती है क्या? इसलिए तो पीछे ही रखते हैं कि हाँ जी, हाँ जी, भाई समझ में? आई ये तो ज्यादा से ज्यादा स्वरूप में रहते हैं क्या? दिखाई नहीं देती, लेकिन तो उनकी वह सम्यक प्रसंग वगैरह है वो दिखाई नहीं देता क्या? ठीक है, लेकिन है सारे गुण लेकिन उनमें है पहले। पूरा, ठीक ना? तो उनको कहा ये बीतराचार्य से तन्मयी है। यह निश्चय समित कैसा है? बीतराचार्य से तन्मयी है। जी, और व्यवहार समित को सराग समित कहा कि नहीं? ऐसा कथन सुनकर क्या? सब पढ़िए, यह कथन सुनकर यह कथन सुनकर भट्ट ने प्रश्न किया, हे प्रभु, निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, हम्म, निश्चय सम्यक का कथन पहले तुमने अनेक बार किया। आपने हमें तो अभी तक ये बताया है कि जिस जीव को निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि है, वही निश्चय समिति है क्या? जी, ऐसे ही आया। छह द्रव्यों का ज्ञान करते हुए जिसे यह आ जाए कि इन छह द्रव्यों में निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, और शुद्धात्मा के जानने में जिसकी रुचि हो, वो जीव कैसा है? निश्चय सम्यक्ति है। निश्चय समिति है कि नहीं? ऐसा आपने अनेक बार कहा है जी, क्या? जी, और अब हम्म, बीतराचार्य से तन्वयी निश्चय सम्यक्त है, अब ऐसा कह रहे हो क्या? पहले आपने निश्चय सम्यक्त में बीतराचार्य की बात नहीं कही थी क्या? जी, नहीं कही थी। पहले आपने निश्चय समिति को केवल इतना ही बताया था कि जो जीव छह द्रव्यों का ज्ञान करता है और जिसके मन में यह विश्वास हो जाए कि इन छह द्रव्यों में निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा मान के शुद्धात्मा में जिसकी रुचि है, उसे ही निश्चय सम्यक्ति। वही जीव निश्चय समिति है। और अब आपने इस लक्षण को अलग कर दिया कि नहीं? तो आपने जोड़ दिया यह जो निश्चय समिति है वह बीतराचार्य से तन्मयी है क्या? तो हमें इस बात में विरोध लग रहा है क्या? निश्चय समिति में आपने क्या जोड़ दिया? बीतराचार्य। आपने निश्चय समिति को बीतराचार्य से तन्मयी बताया, और इससे पहले आप निश्चय समिति को आप निशुद्धात्मा की रुचि रूप जो सम्यक्त भाव है वही निश्चय सम्यक्त है, ऐसा अनेक बार कहा। तो आपने तब चारित्र की बात नहीं कही निश्चय सम्यक्त के विषय में क्या? केवल इतना कहा कि छह द्रव्यों का ज्ञान करते हुए जिस जीव को ऐसी प्रतीति आए कि इनमें निशुद्धात्मा ही उपादेय है, और उस शुद्धात्मा के जानने में जैसे रुचि आ जाए, शुद्धात्मा के जानने का जो प्रयत्न करने ही लगे क्या, उसे आपने क्या कहा? निश्चय समिति। अब आपने निश्चय समिति को चारित्र बीतराचार्य से तन्मयी कहा, तो इसमें हमें विरोध लग रहा है। हमारे समझ में प्रसन्न पड़िए। अब क्योंकि जो निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसे रुचि रूप निश्चय सम्यक तो ग्रस्त अवस्था में तीर्थंकर परमदेव भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती और राम पांडव आदि बड़े बड़े पुरुषों के रहता है, लेकिन उनके भीतर चारित्र नहीं है। बस विरोध क्यों आता है ये भी बता दिया क्या? है ना? व्याख्यान करते हो सो यह तो पूर्वा पर विरोध है। अब प्रभाकर भट्ट ने बताया कि विरोध क्या है। तो क्योंकि जो निशुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप निश्चय समित तो ग्रस्त अवस्था में भी होता है क्या? जो तीर्थंकर है, जो ग्रस्त अवस्था में तीर्थंकर है कि नहीं, उन्हें भी ऐसी रुचि रूप समित है कि निशुद्धात्मा ही उपादेय है।
तो भरत चक्रवर्ती को भी ऐसा है, ये शुद्धात्मा ही उपाधि है, क्योंकि वह कोई गृहस्थपने में कोई भी काम करते थे तो पहले क्या करते थे, अपनी आत्मा को सुनते थे। आत्मा का ध्यान लगाते थे, जी कि नहीं? तो बिना रुचि के तो ये काम होगा नहीं, नहीं हो जाएगा। नहीं आत्मा रुचि। इसलिए इसलिए शुद्धात्मा में रुचि तो इनकी भी दिख रही है क्या, हाँ जी दिख रही है। गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर की, कि नहीं, चक्रवर्ती भरत जी की, जगत चक्रवर्ती की, राम की, पांडव की, क्या पांडव आदि बड़े बड़े पुरुषों के रहता है कि नहीं रहता, क्या रहता है, ऐसी अपनी शुद्धात्मा की रुचि रहती है कि नहीं? नहीं, शुद्धात्मा ही उपाधि है, रहती है। रहती है, ठीक ना, लेकिन उनके वितराग चारित्र तो नहीं है क्या, क्या है, अभी तो नहीं वितराग चारित्र नहीं है, नहीं। क्योंकि वितराग चारित्र अगर होता तो क्या लक्षण आता तो ग्रस्त में नहीं होते, है, ग्रस्त अवस्था में नहीं होते, तो कौन सी अवस्था होती, ये अवस्था होती और क्या होता, वितराग अग्नि अवस्था होती तो सब परग्रह का त्याग होता क्या, जी जी होता रस और स्थावर हिंसा का के त्याग अभाव होता, जी तो ये तो इनके है नहीं, नहीं लेकिन रुचि तो इनकी है जी क्या, जी हाँ। तो ऐसा हमें लग रहा है ये विरोध आ रहा है क्या, हम्म, क्या लिखा आगे, यही परस्पर विरोध है, हाँ जी उनके निज शुद्धात्मा की रुचि रूप सम्यक्त तो है, हम्म, लेकिन भीतराग चारित्र है नहीं, हम्म, और आपने निश्चय सम्यक्त को काय से तन्मय बताया, वितराग चारित्र से। तो ये क्या है, इसकी बात करो, हाँ ये विरोध लग रहा है मुझे। हाँ ये विरोध लग रहा है, जी पढ़िए, जी यदि उनके वितराग चारित्र माना जावे तो ग्रस्तपना क्यों कहा। अगर उन्हें भीतराग चारित्र माना जाए तो फिर ग्रस्तपना कैसे है, ठीक है ना, पढ़िए, यहाँ प्रश्न किया कि यह प्रश्न किया, उसका उत्तर श्री गुरु देते हैं, उन महान अर्थात बड़े पुरुषों के शुद्धात्मा उपाधि है, ऐसी भावना रूप निश्चय सम्यक तो है। हाँ तो उन्होंने बताया कि भावना तो है क्या, हाँ उनके मन में निशुद्धात्मा की रुचि रूप सम्यक रूप भावना तो है क्या, है ना, भावना रूप निश्चय सम्यक तो है, जी फिर आगे, चारित्र भाव के उदय से स्थिरता नहीं है। हाँ चारित्रों की वजह से स्थिरता नहीं है क्या, जैसे अभी आप अपने बारे में विचार करो कि कभी कभी क्या होता है, आपकी भावना तो होती है कि नहीं, लेकिन वैसा आप कर नहीं पाते क्या, जी 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 ऐसा होता है कि नहीं, बहुत हाँ कई बार होता है, बहुत होता जैसे आपको सिकरी जाने की भावना तो है क्या, लेकिन जा नहीं पा रहे क्या, हमारी समझ में, हाँ जी दान देने की भावना तो है लेकिन दे नहीं पा रहे क्या, जी जी ऐसा होता है कि नहीं, होता है। क्या कह रहे मालिनी जी, जी भैया, ऐसी भावना तो होती है लेकिन होता नहीं है वो हाँ, करने ऐसा के हो नहीं लिए। पाता है, जैसे आपको हाँ, सिकरी जी जाने की भावना तो बहुत हो रही है लेकिन आप जा ही नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे। हाँ जी तो हम ना आपसे पूछ रहे हैं, जब भावना आपकी है तो जाते क्यों नहीं, हाँ जी, वो सब तो कुछ कर आप देते हैं। तो आप कह रहे अरे अभी ये काम आ गया, ये काम आ गया, कर्म का उदय ही ऐसा है कि नहीं, हाँ जी हाँ जी, लेकिन भावना है कि नहीं, भावना तो है। भावना तो है, हाँ ऐसे ही दान देने में कि नहीं, हाँ ऐसे ही धर्म कार्यों में होता है क्या, जी जी, ऐसा होता ऐसा होता है, तो ऐसे ही इनके हो रहा है क्या, है। जी, इनके भी ऐसे ही हो रहा है। इनके मन, हाँ इनके मन में निज शुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त तो है क्या, जी जी संसार की कोई भी वस्तु निज शुद्धात्मा से बढ़ के ये नहीं मानते क्या, जी जी
चाहे वो राजपाट हो कि नहीं, चाहे कोई भी चीजें हो कि नहीं, जी, वे अपने निःशुद्धात्मा से बढ़ के तो किसी को भी नहीं मानते किसी को भी नहीं मानते। हाँ जी, और किसी में रुचि भी नहीं है उनकी, जितनी आत्मा में रुचि है। क्या जी, जी, वैसे उनकी रुचि भी नहीं है उनकी कृष्ण में। और आत्मा में ही स्थिर होना चाहते हैं कि नहीं, जी, जी, लेकिन वे हो नहीं पा रहे हैं। क्या हाँ जी, वो हो नहीं पाते। अब आत्मा में रुचि लग गई। अभी जितने राजपाट के सारे कार्य थे युद्ध के, सब मजबूरी में हो रहे। जो पहले हाँ। कथा दर्शन के सानिध्य में रुचि से होते थे, वो करना अब उनकी मजबूरी है। रुचि तो अब आत्मा में है। है ना। हाँ, मैंने कहा भावना रूप निश्चय संयुक्त तो है इनके, जी, जिनका आपने नाम लिया है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, तीर्थंकर देव का गृहस्थपने में रहना कि नहीं, जी, जी, भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, और रामचंद्र जी और पांडव आदि जो बड़े बड़े पुरुष हैं कि नहीं, जी, जी, इनके निश्चय संयुक्त रूप भावना तो है, जी, लेकिन चारित्मों की वजह से स्थिरता नहीं है। हाँ जी, इनके चारित्मों का उदय विशेष है। क्या विशेष, हाँ जी, चारित्र्यों का उदय विशेष। जैसे जैसे राजापना है कि नहीं, हाँ, तो कर्मोदय से राजापना है। जैसे चक्रवर्ती पद है कि नहीं, हाँ, हाँ, तो चक्रवर्ती पद कैसे है, कर्मोदय की वजह से ही है। कितने चक्रवर्ती होते हैं, 9 नहीं होते, 9 नारायण होते हैं। नौ नारायण, नौ नारायण। क्या होती है? नारायण होते हैं। हाँ जी, ठीक है भैया। 12 तो 12 चक्रवर्ती होते हैं 24 तीर्थंकर के काल में। क्या जी, जी, इतने कौन से काल में है, तीर्थंकर के काल में। 24 जो 24 तीर्थंकर है चतुर्थ काल में होते हैं 12 चक्रवर्ती कि नहीं। जी, जी, तो एक बात है, इतना बड़ा काल है क्या, हाँ, हाँ, 42,000 साल कम एक कोड़ा कोड़ी का, जी, इतना काल प्रमाण है। 42,000 वर्ष का 42,000 साल कम एक कोड़ा, एक कोड़ा कोड़ी, कितना बड़ा काल, चतुर्थ काल। हाँ जी, चतुर्थ काल। हाँ, तो उसमें केवल 12 ही जी चक्रवर्ती बन रहे हैं हाँ जी, इतने बड़े काल में। इतने बड़े काल में। तो ये ऐसा सिलेक्शन किसने कर दिया। कर्मोदय की वजह से, हाँ, ऐसा सिलेक्शन है कर्मोदय के कारण से, कर्मोदय के कारण से। क्योंकि 12 जीवों के ही चक्रवर्ती पद का उदय होता है। क्या जी, जी, मेरा जीवन। चक्रवर्ती बनने का जो कर्म है वो 12 जीवों का ही बना है। जी, क्या जी, ये फिक्स्ड है। हाँ, ये फिक्स है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई जीव और रहते नहीं होगा, जीव खूब है कि नहीं, लेकिन चक्रवर्ती कितने बनेंगे, केवल 12, हरि बने, और नारायण कितने बनेंगे, 9, 9 ही बनेंगे, और प्रज्ञानारायण कितने वो बनेंगे, भी 9 बनेंगे, 9 वो भी 9 ही बनेंगे, बलभद्र कितने बनेंगे, वो भी 9 होंगे। तो इतने जीव हैं कि नहीं, हाँ, और इतना लंबा काल है, तो ये गिनती छट छट के कैसे आ रही है कि वे 9 बनेंगे, वे 24 बनेंगे, वे 12 बनेंगे। क्या हाँ जी, हाँ जी, ये सिलेक्शन कौन कर रहा है। ऐसा होता है, कर्मोदय की वजह से ही होता है। तो इसका मतलब कर्मोदय से हुआ हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी, तो जैसे कर्मोदय से इन जीवों के बड़े बड़े जो पद आए हैं कि नहीं, कर्मोदय से आए, जी, और उन्हें निःशुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त तो है। जी, क्या जी, लेकिन जब इस तरह के पद मिले हैं तो चारित्र्यों का उदय भी विशेष है उनके। क्या जी, चारित्र्यों का उदय भी विशेष है। उदय भी विशेष है, है? स्थिरता नहीं हो पाती इसलिए। हाँ, इसलिए स्थिरता नहीं है। हाँ, हाँ, स्थिरता नहीं। अब जैसे चक्रवर्ती है, जी, तो चक्रवर्ती पद का जब उदय उदय आता तो वो चक्र रत्न आता है। क्या जी, जी, चक्र होता है अंशशाला में। चक्र रत्न आता है, तो वो चक्र रत्न उनके चक्रवर्ती के गाय वाए रहता है। क्या अच्छा, जी, आयुर्शाला में आता है तो सबको खबर हो जाती है कि नहीं, हाँ जी, खबर हो जाती है। सबको खबर हो जाती है, जी, उन्हें भी पता चल जाता है कि चक्र रत्न आया है। हाँ जी, उन्हें भी पता। तो फिर दिक्कत क्या रहती है वहाँ। वो चक्र रत्न से वो 6 खंडों का राज उनको मतलब जीतना होता है, तो उस चक्र नहीं, वो चक्र रत्न आ तो गया, अब दिक्कत क्या है,
अच्छा, दिक्कत तो यही है कि वो मतलब दिक्कत ये है कि युद्ध पे जाना पड़ेगा, मजबूरी है। नहीं 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 भैया युद्ध तो पे तो हुआ है, सब कर लिया। वो चक्ररथ पद को बनाए रखेगा जब तक वो दीक्षा नहीं ले सकते। नहीं नहीं, हम तो ये कह रहे हैं चक्र रत्न कहाँ आता है। चक्रवर्ती के हाँ भाई, जैसे हमारे भरत चक्रवर्ती है नहीं, शुरू से ही तो वे भरत चक्रवर्ती नहीं है, शुरू से है, प्रारंभ से है। पहले तो आदिनाथ भगवान के पुत्र हैं कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, फिर राजपाट में गए कि नहीं, बड़े हुए जी। कि नहीं, फिर भगवान के पास जो आदिनाथ भगवान जो राजा बन के बैठे थे उनके पास में बैठे, गए आए कि नहीं, घर में ही रहे। चक्रवर्ती नहीं है। नहीं, चक्रवर्ती नहीं है। जी, तो फिर उनको जब वो बड़े हुए, उन्हें जब राजगद्दी मिली कि नहीं, तो जब राजगद्दी मिली तब भी चक्रवर्ती नहीं है क्या? नहीं, तब भी चक्रवर्ती तब भी चक्रवर्ती नहीं है। हाँ, तो फिर एक समय ऐसा आया कि उनके आयोशाला में चक्ररत्न आया, जी, ठीक है, और आया और सबको पता चल गया, और उन्हें भी पता चल गया। हाँ जी, ठीक है, सबको पता लग गया, उन्हें भी पता लग गया। तो चक्ररत्न आ गया, हम्म, तो अब दिक्कत क्या है ये पूछ रहे हैं। आ तो गया चक्ररत्न। भैया दिमाग में तो यही आ रहा है कि उन्हें 6 खंडों का राज जीतना पड़ता है। नहीं तो क्यों क्यों ये तो बता, जीतना पड़ता है क्यों? आ तो गया चक्ररत्न। पद का उदय है ना भैया, वो चक्रवर्ती पद का उदय है। नहीं वो तो ठीक है, ले आप अभी समझ नहीं पा रहे क्या कहना चाह रहे हैं। वो तो चक्रवर्ती साइकिल को जीत लिए, अब चक्र भी आ गया, चक्र भी आ गया, चक्र भी आ गया, सबको चक्र तो हो गया। अब वो आगे आगे चला। भैया चक्रवर्ती का नियम यही है कि वो चक्र नहीं कर सकता। नहीं अभी आप वो आप समझ नहीं रहे हम जो कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मतलब आ तो गया, लेकिन वह चक्र रत्न उनका आदेश नहीं मानेगा, क्यों? क्योंकि 6 खंड की वजह नहीं है। तो 6 खंड की विजय तो वो चक्र रत्न की वजह से ही करेंगे या नहीं? नहीं नहीं, पहले चक्र रत्न आएगा क्या? ठीक है, विजय करने के बाद में जाएंगे क्या? ये तो ठीक है कि चक्र रत्न आया तो उसी की वजह से तो 6 खंडों का। अरे सुनो, नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो, पहले चक्र रत्न आके दिख गया कि हम आ गए क्या? अच्छा, ठीक है, वो दिख गया, सबको दिख गया सबको क्या? दिख गया। जी, लेकिन वो उनका आदेश नहीं मानेगा। अच्छा, अगर भी आदेश दें कि ये काम करो तो वो करेगा नहीं। तो भाई पे उन्होंने वहां चलाया था, वह चला नहीं था वो। चले नहीं, क्योंकि वो तो आदेश जब माने, जब आप 6 बजे करो। अच्छा, भाई को जीता नहीं था। हाँ, भाई को जीता नहीं, अच्छा, भाई समझ में कि नहीं? ठीक भाई है, को जीता मतलब नहीं था। वो चीज आ तो जाती है कि नहीं, लेकिन आदेश नहीं मानेगी। अगर आदेश मानने लगे तो कौन जाए 6 खंड जीतने के लिए? चलाया था, लेकिन वो प्रतिज्ञा दे के आ गया था भाई की, क्योंकि परिवार के लोगों पे नहीं चलता। हाँ, इसका मतलब किसी काम का नहीं भाई साहब वो उस टाइम पे। है आप सही लाइन पे है ना। सही है। हाँ, तो बताओ उनके 4 लोगों का तीव्र आ जाता है जब वो आदेश नहीं मानता क्या? अच्छा, हाँ, तब उन्हें लगता है कि अब तो दिग्विजय करना ही है। ये मेरा आदेश नहीं है। अच्छा, ये आदेश नहीं मान रहा है। कहीं युद्ध करना नहीं पड़ा, सब नतमस्तक होते चले गए थे राजा, और अधीनता स्वीकार करते चले गए थे। बाहुबली ने नहीं की थी अधीनता स्वीकार, तो उनसे युद्ध करना ही था। तो अब वो जब आदेश नहीं मान रहा है, जैसे आपका नौकर है कि नहीं, तो आपका आदेश नहीं माना तो आपको कैसा लगेगा? नौकरी से हैं? उसको नौकरी से निकालेंगे तब तो दंड दे, तभी तो उस पे अपना मान बढ़ता है। आदेश माने तो कोई बात ही नहीं। कोई बात ही नहीं, भाई समझ में है? जी, बिल्कुल सही। हाँ, तो चक्र रत्न पहले आ जाता है। आदमी होते गए लगे बैठे। चक्र रत्न तो पहले आता है कि नहीं, जी, लेकिन वो आदेश नहीं मानता। अच्छा, तभी आदेश मानेगा जब 6 खंड के अधिपति होंगे।
अब ये आदेश नहीं मान रहा है, ये सबको पता चल जाता है, वहाँ जितने जीव हैं सबको मालूम पड़ जाता है कि इनके पास चक्ररत्न तो आ गया है, आदेश नहीं मान रहा है क्या। इसलिए मान लिया, इसलिए और मान कर क्या है। अब उनके चार्ट में वो बढ़ जाता है क्या। तो भैया अब जैसे चक्ररत्न आया तो उसका यूज क्या हुआ? वो तो मतलब खाली आ गया केवल ये शो करने के लिए कि आपका दिक्कत तो ऐसे तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप अपने घर में रखते हो, लेकिन उनका यूज कुछ नहीं लेकर रखते हैं क्या। संशोधन रत्न आया। अच्छा। ऐसे शान शान नहीं दिखाते। हाँ ऐसा होता है भाई साहब, डिग्री ले लेते हाँ LLB की और हाँ, practice नहीं करते तो नहीं नहीं करने लगते, हम वकील तो हैं। डॉक्टर की दुकान खोले पे क्या हाँ, तो ये तो अपने अपने शान है क्या। शान। ऐसे ही वो क्या होता है, चक्ररत्न तो आ जाता है लेकिन वो आदेश नहीं मानता, ठीक है। और आदेश नहीं मानता है, और इस बात का ज्ञान उन्हें भी है, चक्रवर्ती को भी है, और वहां जितनी प्रजा है सबको है। सबको बात मालूम है कि आ तो गया है लेकिन आदेश नहीं मानेगा क्या। आदेश नहीं मानेगा। तब उनके चारित्र्यों का उदय बढ़ जाता है क्या। जी जी। तब उनको ऐसा विचार आता है कि अब तो दिग्विजय करना ही है, जी ठीक है। तब वो निकलते हैं ठीक है। कि नहीं। तब निकलते हैं, फिर कोई भी हो, फिर उसको सबको जीतना ही है क्या। जी वो तो अपने आप सब स्वीकार कर लेते हैं उनकी आदत। फिर सबको अपने आप स्वीकार कर लीजिए, उनके परिणाम है क्या। हाँ हाँ अच्छा। जो उनके सामने झुक जाए, जो उनके परिणाम है ये उनके क्या। परिणाम है। ठीक है बिल्कुल। लेकिन उनका उनका ध्येय तो यही रहता है कि अब 6 खंडों के अधिपति होना है क्या। हाँ जी हाँ जी। चक्ररत्न आ गया तो देश बनवाने के लिए हमें 6 खंडों का अधिपति होना है। अब उसमें कोई कोई जगह चाहे हमारे भाई की हो तो भी हमें अधिपति उसका होना है क्या। जी हमें उसका अधिपति होना अब भाई को भी अपने अधिकार में होना है क्या है। हाँ जी ठीक है ठीक है। कि नहीं। तो जी कैसे कैसे फिर दिग्विजय का भाव आता है उनके, ठीक है। कब वो निकलते हैं जी कि नहीं। तो अब चार दो का उदय आ गया। बिल्कुल। ऐसे ही जो बड़े बड़े पद वाले जीव है ना, इनके कोई ना कोई कारण ऐसे बने ही रहते हैं क्या। हाँ जी जैसे रामचंद्र जी का वो रावण ने सीसा उतार लिया जो। कोई ना कोई, क्योंकि सब बड़े बड़े जीव हैं ये कि नहीं। हाँ, जैसे नारायण है, बलभद्र हैं, ये बड़े बड़े जीव हैं, इन पे तमाम तरह की रिद्धियां सिद्धियां होती हैं कि नहीं। जी जी हाँ, नहीं, जैसे आपके पास बहुत धन हो कि नहीं, तो बहुत धन हो, अथाह धन हो, जी तो आपको धन खर्च करने का भाव आ ही जाएगा क्या, हाँ जी। कि नहीं आएगा। हाँ जी यूज कर लो उसको कहाँ करना। आप ये कहोगे एक हेलीपैड बनाएंगे, एक हेलीकॉप्टर ले आएंगे क्या, हाँ जी और सीधे अपने घर पे उतरेंगे क्या। अब हाँ जी पर्सनल हेलीपैड है। हम सड़क पे चले क्यों, सड़क पे चले आम जनता क्या। जी जी हम तो एक बहुत बड़ी जगह में अपना एक बहुत बड़ा महल बनाएंगे और हेलीपैड बनाएंगे क्या, और सीधे कहीं से आएंगे वहीं उतरेंगे। वहीं उतरेंगे। हाँ जी तो जब और अभी अभी ऐसा विचार है क्या अभी। नहीं है, नहीं है। नहीं है क्या। भैया अब ये वाला विचार पहले तो होता था जब से नहीं, मतलब ये तब से ये चीज खत्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि धन आने पर परिणाम बदले कि नहीं। हाँ जी परिणाम बदल। ऐसे ही उनके उनके तो वे तो राजा हैं क्या। हाँ जी हाँ जी उनके तो कोई चीजों की कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं। तो उनके ही परिणाम ऐसे होते हैं क्या। हाँ जी खर्च करने का भाव उनको यूज करने का भाव। हाँ ठीक है। रिद्धियां सिद्धियां हैं तो प्रयोग करने लगे क्या। हाँ जी हाँ जी तो ऐसे ही चक्ररत्न आता है कि उनको भी ऐसा परिणाम होता है कि ऐसे अपने बस में किया जाए क्या। जी जी कमी कोई नहीं है क्या। हमें कोई नहीं है लेकिन हाँ 6 खंडों का राज तो अब जीतना ही है। तो ऐसे चारित्रों का उदय रहता है, इसलिए चारित्र अंगीकार नहीं कर पाते क्या। जी जी इसलिए भावना नहीं शुद्धात्मा की तो है। जी वो सब साल हुई जी भैया, हवाई समझ में। नहीं भैया। यह प्रश्न किया, उसका उत्तर श्री गुरु देते हैं कि कौन महान
बड़े बड़े पुरखों के आत्मा ही उपाधि है, ऐसी भावना रूप निश्चय सम्यक्त तो है, हम्म, परंतु चारित्र्यों के उदय से स्थिरता नहीं है। हम्म, ठीक है ना? जी। फिर हमने क्या कहा? जब तक महाव्रत का उदय नहीं है तब तक संयमी कहलाते हैं। अब देखो, भावना भी है और असंयमी भी कहलाए जा रहे हैं। क्या कहलाए जाते हैं क्या कहलाए जा रहे हैं? संयमी। असंयमी। काय की वजह से? महाव्रत का उदय नहीं है। हाँ, महाव्रत का उदय नहीं है। जी, नहीं, क्योंकि महाव्रत के उदय वाली कथाएं नहीं है। नहीं है अभी। उनके कथा है अप्रत्यक्ष ज्ञान वाली। क्या? जी, हाँ जी, कौन सी है? प्रत्येक वाली। तो इसलिए निःशुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय समय की भावना तो है। है। हाँ, लेकिन चारित्र्यों के उदय से महाव्रत का उदय नहीं है। जी, इसलिए क्या कहलाए जा रहे हैं? असंयमी। फिर क्या कहा? शुद्धात्मा की अखंड भावना से रहित हुए भरत, सगर, राघव, पांडव आदि निर्दोष परमात्मा अरहंत सिद्धों के गुण स्तवन, वस्तु स्तवन रूप स्तोत्र आदि करते हैं। बस, क्या कह रहे हैं? तो वही समझना, भावना तो है, निःशुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्मत की भावना है कि नहीं? है। और चारित्र्यों का उदय भी है, हम्म, इसलिए महाव्रत नहीं है। हम्म, तो इससे असर क्या हुआ हम्म, कि शुद्धात्मा की अखंड भावना से रहित हुए। क्या हम्म, हम्म। क्या असर आया इससे? जो अखंड भावना चलनी चाहिए थी वो तो हुई नहीं अब। जैसे मुनराज के हाँ, आत्मा की भावना कैसी रहती है? अखंड रहती है। अखंड रहती है कि नहीं? हाँ। दिन रात आत्मा का चिंतन, हाँ, अमृत संभाषण में वही कथन। कथन। हाँ, वे दूसरी कोई वार्ता भी नहीं करते। क्या? ठीक बात है। दूसरी वार्ता भी नहीं करते। क्या? हम्म, वचन भी अगर उनके निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? आत्मा के बारे में। आत्मा के बारे में, कि नहीं? ऐसे वचन नहीं निकलेंगे कि तुम ये करो, तुम वो करो, कि नहीं, तुम मंदिर बनाओ, क्या तुम धर्मशाला बनाओ, कि नहीं, तुम चौका लगाओ। ऐसे कोई वचन नहीं निकलते। कैसे वचन निकलते हैं? आत्मा के बारे में। आत्मा के बारे में। तुम दान दो, ऐसा ही वचन नहीं निकलता। क्या? जी, जी, क्योंकि उनके निज शुद्धात्मा की भावना अखंड रूप से रहती है। हाँ, उसी को कहते हैं। है ना? और ये जो है, ये निज शुद्धात्मा की अखंड भावना से रहते हैं, हम्म, क्योंकि चारित्र्यों का उदय विशेष है। क्या? जी, जी, तो कहा कि शुद्धात्मा की अखंड भावना से रहित हुए भरत, सगर, राघव, पांडव आदि निर्दोष परमात्मा अनंत सिद्धों के गुण स्तवन करते हैं। क्या हम्म, हम्म, क्या करते हैं? गुण स्तवन करते हैं। हाँ, भगवान अनंत देव के गुणों का स्तवन रूप भक्ति करते हैं। जी, सिद्ध भगवान की भक्ति करते हैं। जी, अस्तु स्तवन का स्तवन रूप स्तोत्र आदि करते हैं। क्या? जी, जी, अस्तु स्तवन भी करते हैं, हम्म, है ना? हम्म, और उनके चारित्र पुराण आदि सुनते हैं। क्या? हम्म, जो महान पुरुष हैं, तीर्थंकर हैं, कि नहीं, उनके क्या क्या सुनते हैं? पुराण। पुराण आदि सुनते हैं। जी, तथा उनकी आज्ञा के आराधक जो महान पुरुष, आचार, उपाध्याय, साधु, उनको भक्ति से आहार दान आदि करते हैं। क्या? ठीक, ठीक, ये काम करते हैं। हम्म, कौन? जो शुद्धात्मा की अखंड भावना से है। लेकिन शुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त की भावना तो है, है। लेकिन चारित्र्यों के उदय से त्याग नहीं है। क्या? जी, तो वे करते क्या है हम्म, कि अनंत भगवान की भक्ति करते हैं, सिद्ध भगवान की भक्ति करते हैं, वस्तु स्तवन रूप स्तोत्र पाठ करते हैं।
हाँ, और भगवान के निकट रहने के लिए उनके निकटवर्ती जो आचार उपाध्याय साधु बड़े बड़े महान जीव हैं, इनके आहार आदि की क्या करते हैं, आहार आदि पूर्ण भक्ति करते हैं, क्या जी दान देते हैं, पूजा नहीं करते पूजा करते हैं। विषय कषाय रूप खोटे ध्यान को रोकने के लिए हैं। तथा संसार की स्थिति के नाश करने के लिए सो क्रिया करते हैं। क्या जी जी उनके क्या नहीं है, हम्म, निःशुद्धात्मा की अखंड भावना नहीं है, हम्म, लेकिन वे ऐसे शुभ कार्यों में रहते हैं। क्या जी विषय के साथ में नहीं रहते, ऐसे शुभ भाव में। इसलिए शुभ राग के संबंध से समदृष्टि है। क्या खराब से खराब। और इनके नीचे समझ भी कहा जा सकता है। क्या जी क्योंकि निःशुद्धात्मा की रुचि रुचि तो है कि नहीं है, हम्म, कि नहीं है, हम्म, इसलिए निश्चय समझती भी कहा जा सकता है, जी लेकिन प्रवृत्ति में शुभ है, शुभ भाव है। क्या हाँ जी है ना, जी क्योंकि वीतरागचार्य से तन्मयी निश्चय समित के परंपरा साधक पना है, हम्म, और यही जीव आगे चल के क्या बनेंगे, हाँ, वीतराग में। वीतराग समिति बनेंगे, महाव्रती बनेंगे और केवल ज्ञानी बनेंगे। क्या जी जी इनके निश्चय समित भी कहा जा सकता है, क्योंकि वीतरागचार्य से तन्मयी निश्चय समित परंपरा साधक पना है। जी अब वास्तव में असल में विचारा जाए क्या, हम्म, तो गृहस्थ अवस्था में इनके सराग समिति ही है। क्या जी जी परंपरा का विचार करके तो इन्हें वीतराग निश्चय समिति कहा जा सकता है, लेकिन अभी लेकिन वर्तमान में अभी अभी का विचार करो हम्म, तो ये कौन है, गृहस्थ अवस्था में शराब की मुक्ति का। सराग समिति ही है, हम्म, और जो सराग समिति है वही व्यवहार ही है। ऐसा नहीं। जी तो यहाँ एक विशेष बात क्या आई है हम्म, ये आत्मा के जानकार हैं। कि यहाँ विशेष बात ये आ रही है कि सराग समिति को ही व्यवहार व्यवहार समिति कहा। क्या ठीक है जी व्यवहार समिति किसे कहा, शराब की, सराग समिति को, जी ठीक है ना, हाँ जी ये हो गया। जी जी बिल्कुल। तो इसमें हमें क्या समझना है, मैं तो शुद्धात्मा का ही ज्ञान ध्यान कर रहा हूँ। क्या मैं छह द्रव्यों का जो स्वरूप है कि नहीं, वह सम्यक प्रकार से जानना चाहिए। जी जी क्या जानना चाहिए, 6 द्रव्यों को हाँ, जिनसे यह फिर लोग फिर भरा अपने हुआ है। क्या जिनसे यह लोग भरा हुआ है, जी तो भरा हुआ है तो यहाँ भी है। हम्म, आप पाओ दुख नहीं है। लोग में तो आपके पास भी छह द्रव्य भरे हुए हैं। क्या हाँ जी हाँ जी कि नहीं भरे, बुरे हैं तो आप इसमें से अपने को जानो, जी कैसे जानोगे, हम्म, समय ज्ञान करके ही जानेंगे भैया। करके करके बताओ। भैया अभी प्लेटफॉर्म पे भी हमें ही फिर जाना आप है। कल के लिए है ये, हाँ जी ठीक है कल के लिए आपका होमवर्क है हाँ जी कि छह द्रव्य भरे हुए हैं, तो आप हमें ज्ञान करके बताओ। जी जी नहीं ठीक है भैया उसमें आपका भी ज्ञान हो जाए और छह द्रव्यों का भी जानना हो जाए। ठीक है शुरू में यही करेंगे ठीक है। जी भैया। हे जिनवानी